वेलकम टू मदर्स कॉन्वेंट स्कूल ई लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस चैप्टर 1 कवर करेंगे। सो प्लीज ओपन योर बुक्स और प्लीज प्लेस योर फिंगर्स ऑन द राइट प्लेस व्हेन वी आर रीडिंग दिस चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेज नंबर 5 to 7। इससे पहले कि हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करें, पहले हम लोग समझते हैं कि इस वर्ल्ड में इतने ज़्यादा लोग हैं, राइट? और इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं। हम लोग इसीलिए आज सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन है रिप्रोड्यूस करना। एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, वो चाहे कोई भी एनिमल हो, एक मैमल हो या नॉन मैमल हो या ह्यूमंस हो, जो कि एक सोशल एनिमल है। और प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग मेथड से। तो अब हम लोग समझते हैं कि यार ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, अलग अलग प्लांट्स बन रहे हैं, ह्यूमंस का नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, बट क्यों रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन? साइंस हम लोग को ये सिखाता है कि हम लोग क्वेश्चन करें चीज़ों को। तो क्वेश्चन करते हैं ना, वाई रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्लांट्स और बनना बंद हो जाएंगे, ह्यूमंस और बनना बंद हो जाएंगे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद लाइफ खत्म हो जाएगा अर्थ से, राइट? अर्थ से लाइफ रहेगी ही नहीं। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर अर्थ टू सर्वाइव। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर अर्थ टू सर्वाइव। हम लोग इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमंस आगे की क्लास में पढ़ते हैं, बट हम लोग अभी रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स पढ़ेंगे अभी इसके क्लास में, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो हम आपके सामने एक इमेज है और आपकी बुक में भी एक इमेज दिया हुआ है जो कि सीड्स के बारे में बात करता है कि सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग ना सीड्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। और अच्छा, एक और बात, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आपके घर पे ना चना होता है, ठीक है? तो उस चने को अगर आप पानी में रख देंगे तो आप उसको फिर खोल करके ना और अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। तो अ सीड कंटेन्स ऑफ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। बाहर का जो हिस्सा होता है एक सीड का, वो सीड कोट होता है। और सीड कोट का फंक्शन यही है कि वो अंदर के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, डेलिकेट पार्ट्स हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करे सीड्स के, जो कि एसेंशियल पार्ट्स हैं। इफ यू विल रिमूव द सीड कोट, वी विल सी दैट इट ओपन्स अप इनटू टू हाफ्स, सीड लीव्स एंड द अदर हाफ। अगर हम लोग उसको ओपन कर दें तो दो हिस्सों में बट जाता है। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे एक नीचे में छोटा सा लीफ है। इनसाइड द सीड देयर इज एन एम्ब्रियो, और वो जो लीफ है वही एम्ब्रियो है। एंड there's embryo is also called a baby and it is generally two solid structures inside the cotyledons। तो ये दो जो solid structures हैं वो cotyledons हैं, जो दो sides हैं ना वो cotyledons हैं, which stores food inside the embryo। और अब ये छोटा plant है, छोटा, इसको तो food चाहिए होगा, तो वो उसी को store करके रखते हैं। तो इसी तरह से ना प्लांट्स रहते हैं और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सीड्स। और उस छोटे से प्लांट को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। एक और मेथड है जिससे कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है जर्मिनेशन। और हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो जर्मिनेशन में एसेंशियली आप एक प्लांट को नीचे पानी में डालते हैं, सॉरी सॉइल में डालते हैं, और फिर वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है। वो एक प्लांट एक सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो मोस्ट प्लांट गो फ्रॉम सीड्स बट ऑल द सीड्स नीड डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि सारे सीड्स प्लांट्स में नहीं बनते हैं। कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ को सही पानी नहीं मिलता है, कुछ को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं, कुछ को एनिमल्स खा लेते हैं। तो इसीलिए इस बात को हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सीड्स हैं वो सारे प्लांट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर हम लोग एसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं, अगर तो एसेंशियल कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहला जो एसेंशियल कंडीशन है एक सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए, वो सनलाइट। सेकंड एयर है जो आप इमेज में देख रहे हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर। इन तीनों के बिना जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। एक थर्ड बहुत ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है सीड्स का, वो होता है डिस्पर्सल के थ्रू, राइट? आप इमेज देख सकते हैं कि ये कॉटन है। तो अब अगर आप लोग क्लासरूम्स में होते हो कभी कभी, स्पेशली गर्मी के मौसम में, तो आप देखते हो ना कि कॉटन के सीड्स आपको हवा में उड़ते हुए आपके पास आ जाते हैं। जस्ट नोटिस कि हाउ अमेजिंग नेचर प्लेज इट्स कोर्स। एक सीड जो बहुत दूर है, वो कितने दूर तक कहाँ से ट्रैवल करके एक कॉटन सीड। और सिमिलरली एक और प्लांट है जिसे हम लोग डैंडिलियन कहते हैं। दोनों काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, आप डिफरेंस जनरली पता नहीं कर पाइएगा, बट हाँ, तो ये दोनों सीड्स कितने दूर से कहाँ पर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो गिर जाते हैं, एंड देन बारिश होती है, नॉर्मल सनलाइट मिलता है, और धीरे 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 फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक प्लांट के फॉर्म में। तो नेचर प्लेज इट कोर्स वेरी अमेजिंगली। और जो वाटर होता है वो इन अंदर के सीड कोट को सॉफ्ट बना देता है, सो दैट ये और ईजिली हो पाए। इसी के साथ अगर हम लोग विंड पे पहुंच गए और हम लोग वाटर को भी समझ लेते हैं कि वाटर से कैसे होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि जो फाइब्रस फ्रूट्स होते हैं
वो क्या है कि वो सीड्स भी कैरी करते हैं और ये पानी में तैर सकते हैं. दे आर कंपैटिबल टू स्विम, टू फ्लोट इन वाटर. तो कोकोनट इज एन एग्जाम्पल एंड पाम इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये पानी के बगल में उगते भी हैं. दैट्स वन अनदर क्वालिटी. और सेकंड कि ये तैर सकते हैं पानी में. तो ये पानी में गिरते हैं एक साइड से लैंड का और सेकंड साइड पे जा करके ये दोबारा एक प्लांट में बन जाते हैं. तो दिस इज अनदर रीज़न कि हम लोग कभी भी इन प्लांट ये जैसे सिमिलर ट्रीज को पानी के बगल में ही पाते हैं. डिस्पोजल बाय एनिमल्स, एनिमल्स का भी डिस्पोजल होता है. सो बर्ड्स सीड्स खाती हैं ना, तो वो जो भी फूड खाती हैं प्लांट का, वो उनके मुंह में सीड्स रह जाता है, वो उड़ करके दूसरी जगह पर जाती हैं और देन वो कहीं पर ड्रॉप कर देती हैं. सिमिलरली गिलहरी, स्क्विरल्स ऑल्सो ईट नट्स एंड दे रोम अराउंड हियर एंड देयर, राइट. तो जो वो किसी और नई जगह पर जाते हैं और फिर वहाँ पे वो सीड्स को गिरा देते हैं, तो फिर वो उस तरह से वो एक प्लांट बन जाता है. आप भी आम खाते हो, आप भी एक एनिमल हो, सोशल एनिमल हो, तो आप आम खाकर कहीं पे फेंक देते हो, तो वो भी कभी कभी प्लांट में बन जाता है. मदर्स कॉन्वेंट स्कूल में जितने भी आपको पेड़ दिखाई देते हैं वो मैंने आम खाकर फेंका है और वो पेड़ बन गए, मैंने और रोहित ने. तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना अमेजिंग वे में नेचर अपना एक कोर्स प्ले करता है. थर्ड है डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन. कई प्लांट्स में ऐसा होता है कि पी प्लांट है जैसे, तो वो फट जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो उसके सीड्स नीचे गिर जाते हैं और फिर वो प्लांट में बन जाता है. इन सब के बारे में खास बात ये है कि ये बहुत क्लोजली ग्रो करते हैं. इसी के साथ हम लोगों ने अपना आज का टारगेट खत्म कर लिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपका होमवर्क है कि जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है उसको आप बुक से रीडिंग करें. नेक्स्ट क्लास 5th को होगा आपका. तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड प्लीज स्टे इनसाइड योर होम्स. थैंक यू वेरी मच.